सुप्रीम कोर्ट ने ऑटो के जरिए स्कूली तलबा की आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी लगा दी है। इस फैसले से स्कूली तलबा को हमलो नकल करने वाले ऑटो मालिकान के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। अदालत के फैसले ने इस शोबे से वाबस्ता हजारों नौजवानों को बेरोजगारी में मुब्तला कर दिया है। इस मसले के हल के लिए मुतासरा ऑटो और मैजिक वैन मालिकान ने गैर मुअय्यना हड़ताल शुरू करने का मन बना लिया है। इसी के तहत 17 दिसंबर को एक दिन के लिए स्कूली तलबा की हमल नकल करने वाले तमाम ऑटो मालिकान ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। हड़ताल के बारे में तफसीलात को जाहिर करने के लिए एक मकतूब भी जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि हाल ही में जिला परिषद के महकमे तालीमात की जानिब से जिले के तमाम तालीमी इदारों के सदर मुदरसिन का एक अहम इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में यह हिदायत दी गई है कि स्कूली तलबा की नकलो हमल के लिए ऑटो के इस्तेमाल की इजाज़त न दी जाए और जिन सवारियों के इस्तेमाल की सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है इनका ही इस्तेमाल करें और इसके लिए बाज़ाब्ता इजाज़तनामा जिला परिषद के महकमे तालीमात से हासिल किया जाए। इस मकतूब के सामने आने के बाद नांदेड़ जिले के 1500 से 2000 के करीब ऑटो मालिकान के लिए बेरोजगारी का मसला खड़ा हो गया है। मुतासर अफराद ने हुकूमत को अपने मसाइल से वाकिफ करवाने के लिए एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया है। पहले मरहले में एक दिन के लिए हड़ताल की जाएगी और अगर मसला हल नहीं होता है तो गैर मुअय्यना हड़ताल का भी इशारा दिया गया है। विद्यार्थी वाहन करणारे ऑटो चालक यांच्यावर विद्यार्थी वाहतूक करू नये असा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आलेला आहे। सुप्रीम कोर्टाचा आदेश म्हणजे आखरी आदेश आला। महाराष्ट्रात का पुऱ्या भारतात हा आदेश आहे, पण इथले जे आरटीओ आहेत 4 जिल्ह्याचे विभागीय आयुक्त साहेब त्यांना जाऊन मी भेटलो। सुरुवातीला सुरक्षेच्या दृष्टीने आपण काय करावं अशी पहिले आणि आमची शाळेच्या समित्या नेमलेल्या आहेत। प्रत्येक शाळेवर आरटीओ आणि जिल्हा परिवहन कार्यालयातर्फे समित्या नेमलेल्या आहेत। त्या समित्याची मीटिंग घ्या, वाहनधारकाला कळू द्या, पालकाला कळू द्या, म्हणजे त्याच्यानंतर निर्णय तर आलेला आहे, पण ह्या सगळ्या प्रक्रियेनंतर जर तुम्ही नेऊ नका म्हणताल, पालक म्हणतील किंवा गल्ली बोळामध्ये ऑटो चालक जातात, बस ही गल्ली बोळापर्यंत जात नाही, पालकांची व्यवस्था आहे, काही लोक मजूर आहेत, काही रिक्षा चालक आपले पाठवतात, मोलमजुरी करून जे पोट भरतात ते ऑटोमध्ये पाठवतात, आमच्या अधिकारी आहेत ह्यांचे पण मुलं आमच्या ह्याच्यात येतात। पूर्ण कोलमडून जाईल तुम्ही एकदम भूमिका न घेता ह्या परिस्थितीला हँडल कसं करता येईल या पद्धतीने आपण बघू। सकाळी आम्ही निघाव तर आमचं संध्याकाळी पोट भराव अशी परिस्थिती असताना आणि आमच्यावर ही वेळ आलेली असताना या कायद्याच्या बडगा आमच्यावर लादल्या गेल्यामुळं याला उत्तर कायद्यानेच आम्हाला द्यावं लागणार आहे। त्यासाठी पिटिशन दाखल करावं लागते आम्हाला। मग ह्या सगळ्या आमच्या ऑटो चालकांना आम्हाला सांगावं लागेल आणि त्याची विद्यार्थ्याचीही हानी न होता शिक्षणाची आणि सगळ्याचा विचार करून याच्यातून कायद्याचं उत्तर कायद्यानं द्यावं। आणि आमचं जर असं रस्त्यावर येतील तर आम्ही 17 तारखेपासून संपावर जात असून बेमुदत संप आम्ही केलेला आहे। जोपर्यंत आमचं स्थानिक प्रशासन आरटीओ साहेब, खासदार, आमदार हे सर्व आम्हाला या गोष्टीचा तळमळीने विचार होऊन आम्हाला मार्ग मोकळा करणार नाहीत तोपर्यंत आम्ही संपावर जाणार आणि धरणे आंदोलन 17 तारखेला कलेक्टर समोर करणार।